सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे काम बनाने के लिए बहुत से परिवर्तन करने पड़ते हैं मुझे, और बहुत से लोगों की बुद्धि भी पलटनी पड़ती है, तब जा कर के वो काम पूर्ण होता है। शायद समय लगता है, क्योंकि तुम बोलते हो ना बाबा सुनते नहीं, इसलिए मैं आज तुमसे बता रहा हूँ। बहुत से परिवर्तन करने पड़ते हैं, और परिवर्तन करने में थोड़ा समय लगता है। लोगों की बुद्धि को भी पलटना पड़ता है, तब जा कर के वो कार्य पूर्ण होता है। शायद तुमने देखा भी होगा, जिस काम के लिए समय लगा लेकिन कड़ियाँ जुड़ती चली गईं, और वो कार्य किस तरह से होता चला जा रहा है शायद तुम नहीं समझ पाए। इससे पहले भी बहुत से कार्य तुम्हारे हुए हैं। ऐसा नहीं कि आज जो तुमने कहा है वो नहीं हो रहा है, तो इस चीज़ को लेकर के तुम परेशान हो। बच्चे, होगा, धीरे धीरे हर एक कार्य समय पर होगा। धैर्य तुम्हें रखना ही होगा, और जिस तरह से तुम धैर्य रखोगे तुम्हारा काम होता चला जाएगा। तुमने देखा है ना कि जो लोग कुछ बातें पहले अलग कर रहे थे और अब उनकी बातों में परिवर्तन हुआ है। कुछ चीज़ें बहुत सी परिवर्तन हो गई हैं, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं। यही तो है, समय लग रहा है लेकिन काम होगा। अपने मन को शांत रखो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने शांत मन से हर कार्य किया करो, इस तरह से बेचैन होकर के नहीं। और तुम मुझे कहते हो ना कि बाबा कहाँ गलती होती है जिस कारण आप मेरी नहीं सुनते। बच्चे, मैं बार बार कहता हूँ तुमसे गलती कोई भी नहीं होती है, और तुम्हें ऐसे ही अपनी सेवा नहीं दी दी है। तुम जिस तरह से मेरी सेवा करते हो, मेरा स्नान करवाते हो, श्रृंगार करते हो, भावपूर्ण मुझे देखते रहते हो, मैं तो तुम्हारे वश में हूँ, तो तुमसे कैसे भूल हो सकती है। और हर समय मेरा ख्याल रखते हो, घर में भी मुझे देखते हुए अपनी बातें कहते हो, मुझसे बात करते हो, और अकेले में बहुत सी बातें तुम मुझसे करते हो। तुम्हें लगता है मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। बच्चे, अगर मैं बात ना करता तो ये संदेश तुम्हारे तक कैसे पहुँचता। मैं तुम्हें बहुत पूर्ण आशीर्वाद के साथ तुम्हें प्यार करता हूँ। हाँ, तुमने कहा ना बाबा आप मुझे प्यार करते हैं कि नहीं। बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे प्रिय बच्चे हो और सच्चे। जिस तरह से भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो ना, कठिनाइयाँ आ रही हैं लेकिन घबराना नहीं। कठिनाइयों के बाद सफलता अवश्य मिलेगी। धैर्य के साथ मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, नहीं गिरने दूंगा। बढ़ते चलो। जिस परेशानी से अभी तुम नहीं निकल पा रहे हो, समय लग रहा है ना, इसीलिए तो मैंने कहा तुम्हारे किसी काम को करने के लिए बहुत से परिवर्तन करने पड़ते हैं। तो धीरे धीरे जब परिवर्तन होता है तो समय लगता है, वो काम हो जाएगा। तुमने अपने विश्वास के साथ जिस तरह से लोगों को भी बताना शुरू किया है, बताते हो, तुम्हें अच्छा लगता है मेरी बातें करना, लोगों को मेरे बारे में बताना और ऊदी का सेवन कराना। मैं जानता हूँ तुम्हारा विश्वास बहुत मजबूत है, और तुम चाहते हो दूसरों का भी भला हो। होता भी है। जब तुम मुझसे कहते हो और दुआएं करते हो, मैं पहले ही सुन लेता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारी बात का मान रखना है मुझे। मैं उसी वक्त तुम्हारी वो बात मानता हूँ और तुम्हारे भावपूर्ण शब्दों को स्वीकार करता हूँ। देखता हूँ भले ही तुम कितने दर्द में हो, तकलीफ़ में हो, लेकिन किसी और के लिए दुआएं करते हो। मैं उस समय मुस्कुरा रहा होता हूँ और तुम्हारी पहली तकलीफ़ को वो दूर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम स्वयं नहीं कहोगे कि तुम्हें वो तकलीफ़ है। तुम दूसरों के दर्द के लिए परेशान रहते हो, और इस समय भी परेशानियाँ तुम्हारे पास बड़ी हैं, लेकिन किसी और के लिए दुआ मांग रहे हो, किसी और के लिए कह रहे हो, और उसकी मदद के लिए भी तैयार खड़े रहते हो। ये तुम्हें एक अलग दिशा की ओर लेके जा रहा है। तुम्हारे अंदर की ऊर्जा लोगों के मन को शांति देती है जब तुम बात करते हो उनसे, और जो लोग नकारात्मक होते हैं ना, तुम्हारे सामने रुक नहीं पाते हैं। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, किस चीज़ की कमी है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और तुम्हारे साथ पूरा परिवार है। जो लोग दूर गए थे धीरे धीरे पास आ रहे हैं। मैंने कहा ना, बुद्धि भी पलट देता हूँ, सही रास्ते पे लगा देता हूँ।
मैं तुम्हारा पिता, तुम्हारा साईं ऐसे ही नहीं तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रहा हूँ। जानता हूँ कष्टों के साथ तुम आगे बढ़ रहे हो, तुमसे ज़्यादा तकलीफ़ मुझे होती है। जब तुम दर्द से परेशान होते हो ना, उससे ज़्यादा दर्द मुझे होता है, और ये दर्द तुम किसी से बताते नहीं हो। उस समय मुझे बहुत ख्याल रखना होता है तुम्हारा। ऊदी का सेवन किया करो, व्यस्तता में ही सही, लेकिन अपने पास ऊदी रखा करो। बाहर जाते वक्त भी ऊदी रखो, और जब भी समय मिले ऊदी माथे पे लगाओ और थोड़ा सा मुंह में डालो, खा लिया करो। औषधि है,